हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिवीज़न का सेकंड पार्ट। कल हमने सीखा था सिंपल डिवीज़न कैसे करते हैं, सामान्य भाग कैसे करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव संख्याओं के साथ भाग कैसे किया जाता है। इसका थोड़ा सा नियम अलग होता है, इसलिए हमने इसको अलग पार्ट में बनाया है। आप पहला पार्ट समझ गए हैं तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दशमलव का भाग कैसे करते हैं, इसका दो नियम होता है। पहला नियम आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको डिवाइड करना 0.4 से, डिवाइड इसको आप डिवाइड कर लीजिए 3.6। ठीक है, डिवाइड किसको करना है, 3.6 को। अब जब आप 3.6 को इसको डिवाइड करेंगे तो एक तो नियम ये है कि आप सिंपली इसको डिवाइड कर लीजिए। अब डेसिमल को भूल जाइए। क्या करना है आपको, डेसिमल को भूल जाना है। यानी जब आप डेसिमल को भूल जाएंगे तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 36, तो यहाँ पे आएगा 9। ठीक, तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे 0.00 हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, यानी इसमें एक प्लेस पे है जिससे आप डिवाइड करते हैं, इसमें आप उतने ही प्लेस दाहिनी तरफ खिसकेंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं 4 पे, आप राइट साइड से देखेंगे तो एक प्लेस है। ठीक, जो आपका आंसर होगा उसमें आप एक प्लेस इसको आप पीछे लेके आएंगे, यानी इसमें एक प्लेस आप पीछे खिसक जाएंगे। तो एक प्लेस आप पीछे खिसकेंगे यानी यहाँ आ जाएगा, तो इसके बाद 0 हो जाएगा, तो यानी आपका सिर्फ 9 आएगा। इसको और अगर क्लियरली समझना तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप 0.4 ले लिए हैं, ठीक है, और एक है आपका 3.6। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जिसमें सबसे अधिक प्लेस पर पॉइंट लगा होता है उतने से मल्टीप्लाई करना होता है, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे दोनों में 1 प्लेस पे है तो दोनों में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद ये रखना है कि आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, दोनों में। तो जिससे आपका पॉइंट क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आप इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है आपका 40, कितना होता है 40, और ये कितना होता है 360 होगा। ठीक है, 1 प्लेस पर पॉइंट लगे, राइट साइड से आप देखेंगे तो 1 प्लेस पर इस पर पॉइंट है, और यहाँ लग जाएगा इस पर देखेंगे 1 प्लेस पे, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और इसको लिख सकते हैं 36। ठीक है, तो जब आप इसको 4 लिख लेंगे और इसको 36 लिख लेंगे, अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपली डिवाइड कर देना है 36 को 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। ठीक, ये आपका ये तरीका था, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, इस मेथड में आप देखेंगे जैसे आपको डिवाइड करना 3.6 को डिवाइड करना है 0.4 से, तो आप इसको लिख सकते हैं 36 अपॉन 1 प्लेस पे पॉइंट है तो आप नीचे 1 लिख दीजिए, कितने प्लेस के बाद है तो 1, इधर से काउंट करते हैं, 1 प्लेस के बाद है तो एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको डिवीज़न का साइन लगा लीजिए, लिखिए इसको 4 जो नंबर्स होते हैं उसी को लिखा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट 1 प्लेस पे है तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, इधर से देखेंगे 1 प्लेस के बाद ही पॉइंट है तो एक 0 लिख देंगे। ठीक, अब ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसको क्या करना है, अब इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको जब देखेंगे तो आगे क्या कर सकते हैं 36/10। ठीक है, अब डिवीज़न जो होता है इंटू में कन्वर्ट होता है, डिवीज़न क्या होगा, इंटू में कन्वर्ट होगा, और ये जो आपका ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका होता है ये आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक, और ये जो होता है आपका न्यूमरेटर होता है। ठीक, यानी इसको हम कहते हैं अंश और इसको हम कहते हैं हर। ठीक है, तो यानी अंश हर बन जाएगा, हर जो है अंश बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है 10 को 10 से क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, 10 10 से कट जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 इंटू 1। ठीक है, 1 है तो हो जाएगा 9/1 इंटू 1 1, तो आंसर हो गया आपका 9। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं।
तो आपको जो दशमलव संख्याओं का जो डिवीज़न होता है बेसिकली आपको इस तरीके से करना होता है, या तो फिर आप ये तरीका अपना सकते हैं, इस तरीके से आप डिवीज़न मेथड से कर लीजिए, फ्रैक्शन मेथड से, ये दूसरा वाला मेथड जो है इससे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इससे इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले उसको आपको डेसिमल को हटाना होगा, ठीक, क्या करना होगा, डेसिमल को हटाना होगा, फिर आप उसको डिवाइड सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं बार बार, और बार बार पूछा जाता है। अब जैसे इसका एक फॉर्म और हम बता रहे हैं, फ्रैक्शन में इसका डिवीज़न कैसे होता है। जैसे कभी कभी आपको मिलेगा 3.4, ठीक है, डिवाइड बाई 1.4, ठीक, अपॉन 1.4, ये भी एक तरह का डिवीज़न ही होता है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.4 और डिवाइड बाई 1.4, ठीक। अब अगर आप इसको पहले वाले मेथड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 10, 34/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डिवीज़न 14/10, ठीक है। अब फिर आपको वही सी प्रोसेस में करना होगा, 34/10 इंटू 10/14, ठीक। तो ये 10 से कट जाएगा, ठीक है, और इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 17। तो ये हो गया आपका 17/7, ठीक है, कितना हो जाएगा 17/7, 17/7, ठीक। और इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, यानी सेम नंबर पे अगर पॉइंट है, जैसे 1 प्लेस पे यहाँ पे भी 1 प्लेस पे, तो पॉइंट यहीं पर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप उसका पूरा प्रोसेस समझिए, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है और आप समझ नहीं पाते, तो इस प्रोसेस को आप सबको समझना है कि इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और डिवीज़न में आपको और भी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। एक इस पे जो क्वेश्चन हमने कल बताया, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इस पर वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। इसमें एक और हम बताने जा रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, वो क्या होता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिख कर आपको बता रहे हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल 56 है, ठीक है, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 56, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 56 है। यदि उनमें से एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब इसके कुछ आप देखेंगे तो इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना, एक संख्या देगी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब आप गुणनफल देखते हैं, ठीक है, तो यानी दो संख्याओं का गुणा है, एक संख्या आपकी 8 दी गई है तो दूसरी संख्या आपको कैसे निकालनी। एक जो सब बहुत सामान्य सा नियम है ये है कि आप इसको क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करने के लिए आप लिखते हैं गुणनफल। क्या लिखते हैं, गुणनफल अपॉन, इसको डिवाइड कर देना होता है पहली संख्या से, ठीक है, पहली संख्या। अब अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता है कि हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें पहली संख्या के गुणनफल को दूसरी संख्या से क्या, पहली संख्या से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल को अगर हम पहली संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी दूसरी संख्या आती है, ठीक है। और ठीक इसी तरह अगर दूसरी संख्या आपको पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करना होगा, पहली संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो क्या करना होगा, गुणनफल आपको लिखना होगा
ठीक है, अपॉन में आपको दूसरी संख्या यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, अब इस पर अगर हम देखेंगे तो पहले पर अगर देखेंगे हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इस वाले नियम में आएंगे तो गुणनफल कितना, 56 अपॉन 8, तो क्या आ गया आपका 7। ठीक है, अब आप अगर आपको पहली संख्या चाहिए तो क्या करना होगा, आप सिंपली आइए इस पर, तो आपका गुणनफल कितना है 56। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या आपको मिल गई कितनी है 7, तो कितना आ गया आपका 8। ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे, आप पहली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक आप देखेंगे इक्वेशन बना के भी इसका सलूशन कर सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, जैसे इसमें आप देखेंगे तो लिखा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 56 है। ठीक है, उनमें से एक संख्या दी हुई है 8 है, तो आप दूसरी संख्या मान लीजिए। ठीक है, तो आप इसका दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, आप लेट द फर्स्ट नंबर, या फिर आप पहली संख्या, ठीक है, आप लिख सकते हैं माना पहली या दूसरी संख्या। ठीक है, माना दूसरी संख्या। ठीक है, आप यहाँ पे सेकंड भी लिख सकते हैं, सेकंड माना सेकंड, लेट द सेकंड नंबर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा x, क्या आपने मान लिया x। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है, यानी 8 इंटू, ठीक है, 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। ठीक है, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब एक क्लास 6 से आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलने शुरू होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा समझ लेना है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने जैसे दोनों संख्या दी गई हैं, आपने एक संख्या दिया हुआ है क्या है आपका 8 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपने क्या ले लिया है x है, तो कह रहे हैं कि इनका गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना है 56 है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। जब 56 है तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू, ठीक है, तो 56 यानी गुणनफल हो गया, अपॉन में आप जो इस नंबर यानी x से जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो इस साइड आएगा तो डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इधर अगर वो डिवाइड कर रहा है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, इधर अगर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर इस साइड माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ समय बाद हम उस तरह की वीडियो बनाएंगे इक्वेशन पे, आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास कई तरीके होते हैं। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको समझना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपका है 8.5 डिवाइड बाई 1.7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.3, ठीक है, डिवाइड बाई 3, 0.3। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है आपका 144 डिवाइड बाई आपको डिवाइड करना है 0.112 से। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखिए, चेक करिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप करेंगे, पीछे हमने इसके पहले बताया है, ज़रूर आप प्रयास कीजिए। और एक वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं आपको, उसको भी करिए। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 57 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या
एक संख्या फिर पहली संख्या भी ले सकते हैं। एक संख्या 3 है या 3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं और समझने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब आप समझ लेंगे, करना सीख जाएंगे, तो आपको जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या जो आपको थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सीखने हैं और करने हैं। प्रैक्टिस देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपके जो भी संबंधित लोग हैं जिनको लगे कि आपको ज़रूरत है इनकी, आप उनको ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।